हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हो रहा है सैटरडे का दिन। तो मैंने कहा चलो आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ अपने पूजा घर से, जहाँ पे मेरा छोटा सा पूजा घर है ना। तो मैं अभी अभी नहा धो के आई, तो मैंने कहा कि चलो अब सबसे पहले पूजा कर लेते हैं और लगे हाथ यहाँ पे व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई देखिए, यही है मेरा छोटा सा मंदिर। मंदिर छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फ़र्क माता रानी को तो नहीं पड़ता है। बस माता रानी को चाहिए हमारी श्रद्धा, तो वो भरपूर रहती है मेरी पूजा करते समय, तो रहनी ही चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे मैंने जला लिया है कपूर, और मैं ना कपूर ही जलाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत जगह पढ़ा था कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए ये वो। तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो मुझे कपूर सबसे सही चीज़ लगती है, इसलिए मैं यहाँ पे कपूर ही जलाती हूँ और कपूर से ही आरती करती हूँ। तो भाई देखो, जैसी मुझे पूजा करनी आती है वैसी मैंने कर ली, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि पूजा करते समय आपको विधि विधान नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो बस वही चीज़ लेके मैं अपनी पूजा को यहाँ पे कर लेती हूँ। और ये जो पूजा है करती हूँ, ये सब भी मैंने आप लोग को ही देख के सीखा है। जैसा कि मैं यूट्यूब पे देखती रहती हूँ ना, तो मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। हर एक के चैनल पे जाती हूँ तो हर से कुछ ना कुछ मैं सीखती रहती हूँ। बहुत जगहों से मैंने पूजा करना सीखा है। तो बस देखिए, यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। और जो ये कपूर है ना, तो इसको मतलब जलाने से क्या होता है ना कि घर में कहते हैं जो नेगेटिविटी होती है वो भी शांत हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी हो गई थी पूजा। तो फिर मैंने अपना सबसे पहले जो मैंने सर बांध रखा था वो मैंने खोला है, क्योंकि मुझे ना कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे खोल दिया, क्योंकि अभी मेरा हेयर आप देख सकते हो एकदम गीला है और अभी मैं इसको सुखाऊंगी। उससे पहले मेरे हस्बैंड का निकलने का टाइम हो गया था घर से, उनका ऑफिस का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा लो सबसे पहले मैं यहाँ पे हलवा गर्म कर देती हूँ, क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से इसको कर दिया है गरम। और गरम करने के बाद मैं सबसे पहले नाश्ता इन्हीं को देने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो घर ही पे हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं। तो बस यहाँ पे मैंने दूध निकाल लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने केसर डाल दिया और इनको दे देती हूँ मैं नाश्ता, ताकि ये करके अपने टाइम से निकल जाए। और उसके बाद भाई मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने बालों को सुखाने के लिए। तो वैसे तो मैं जानती हूँ कि ड्रायर जो है बालों को नुकसान करता है और ड्राई डैमेज कर देता है, बट जब हम बहुत हाई स्पीड पे यूज़ करते हैं ना तब ऐसा होता है। यहाँ पे मैं एकदम नॉर्मल स्पीड पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैं बालों को तो कम सुखा रही हूँ, जो हेड का स्कैल्प है ना उस पे मैं थोड़ा सा कर रही हूँ, जिससे कि मुझे ठंड का एहसास ना हो और मुझे मतलब कोल्ड दोबारा से ना हो जाए, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। वैसे मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ इसका यूज़, ऐसे ही नॉर्मली बालों को सूखने देती हूँ, बट आज मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा बाल काफ़ी हद तक सूख चुका था, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई किचन में। और जाने से पहले मैंने यहाँ पे ना कुकर में चावल रख दिए थे, क्योंकि मुझे आज बनानी है बच्चों के लिए खीर। क्योंकि भाई देखिए, जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो उनकी एक ना एक डिमांड लगी रहती है। तो कल मैंने बनाया था गाजर का हलवा, आज बच्चों की डिमांड है खीर खाने की, तो यहाँ पे इसलिए मैंने चावल रख दिया था। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। तो ये भगोने में दूध थोड़ा कम था, तो मैंने कहा चलो अंदर से और ले आते हैं, क्योंकि भाई खीर देखिए, खीर जब ही अच्छी लगती है खाने में जब उसमें दूध और जो हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं ना जब वो अच्छे से पड़ा हो। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध ग्लास में भी रखा था, वो भी मैंने डाल दिया और भगोने से भी मैंने डाल दिया। यहाँ इतने में बिट्टू आ गई और उसने आज पहन रखा है ब्लैक कलर का कोट पैंट और टाई, देखिए कैसे स्टाइल से गले में डाले हैं। तो दिखाने आई थी मम्मा देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तो भाई बच्चा है, प्यारा ही लगेगा। और ब्लैक कलर तो ऐसा होता है ना जो हर किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो बस लग गई हूँ फिर से अपनी खीर बनाने में। तो शुगर डालनी थी, शुगर के डिब्बे में शुगर बहुत थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा लाओ इससे कंटर से निकाल के डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दी शुगर। शुगर थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी है, क्योंकि पिछले बार जब बनाया था खीर तो थोड़ा हल्का मैंने मीठा रखा था, तो बच्चों को पसंद नहीं आया था। तो इस वजह से मैंने इसमें इस बार थोड़ा ज़्यादा मीठा रख दिया, ताकि बच्चे मन से खा लें। बस यहाँ पे मैं इसको अब गाढ़ा होने के लिए रख दे रही हूँ कि ये अच्छे से खीर गाढ़ी हो जाए। तब तक मैं दूध वगैरह रखा ही। और यहाँ पे देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं, काजू बादाम, और मैंने यहाँ पे सिर्फ किशमिश लिया है, नहीं चिरौंजी लिया है मैंने, यहाँ पे किशमिश नहीं डाला है। अच्छे से देखिए मिक्स कर दिया है इसको और काफ़ी गाढ़ी खीर बनी है। अब मैं इसको ढक के रख दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी तो है नहीं। तो देखिए भाई, यहाँ पे मेरी खीर भी बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। और आज ना खाना नहीं बनाना है, इसलिए नहीं बनाना क्योंकि आज बच्चे खाएंगे खीर और गाजर का हलवा। सुबह ब्रेकफास्ट कर ही चुके हैं, बच्चे भी कर चुके हैं, मैं भी कर चुकी हूँ और ये भी करके अपने ऑफिस चले गए हैं। तो देखिए अभी मेरे बाल ना पूरी तरह से सूखा भी नहीं ना, और काम के चक्कर में मैंने ऐसे लपेट लिया है।
और मुझे भी एक रील बनानी थी केवल, क्योंकि कुछ लोग हैं ना जो मेरे को यहाँ मोनिका स्टाइल जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, तो फिर वो लोग ने अब टारगेट कर लिया है मेरे इंस्टाग्राम को। तो मैं तो यही बोल रही हूँ कि तुम्हें जहाँ टारगेट करना है कर लो, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। एक तरह से जो मेरी रील पे कमेंट आया था ना कि अपनी उम्र के हिसाब से काम करो, और क्या था, हर चीज़ की एक उम्र होती है। और मैंने साड़ी पहन के रील बनाई है और उस पे कमेंट आया है कि तुम अपने बदन की नुमाइश कर रही हो। अब आप लोग बताओ मुझे कि क्या साड़ी पहनना गलत चीज़ है क्या? मैं तो जब से मतलब मैंने होश संभाला है मैं तो यही देखती आ रही हूँ कि हमारे हिंदू समाज में पहले के समय में भी लेडीज़ों को साड़ी ही पहननी होती थी और इतना लंबा घूंघट करना होता था। लेकिन ज़माना मॉडर्न हो गया है तो थोड़ा सा घूंघट का जो प्रचलन है थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अभी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी लेडीज़ें पूरी मान मर्यादा के साथ घूंघट करके रहती। मैं खुद भी रही हूँ, जब मैं शादी होके आई हूँ तो 3-4 साल तो मैं पूरा घूंघट में रही हूँ, क्योंकि अपने सास के घर में रही हूँ तो रही हूँ। और जब से फिर हम लोग ने अपना अलग बनवा लिया तो फिर अपने हिसाब से रहती हूँ, क्योंकि बच्चे भी देखिए अब बड़े हो चुके हैं। तो मैंने खुद इस परंपरा को फॉलो किया है। अब जिन लोगों ने इस परंपरा को फॉलो नहीं किया है वही लोग इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं कि साड़ी में बदन की नुमाइश हो रही है। अगर साड़ी में बदन की नुमाइश हो रही है तो फिर ये हमारी भारतीय संस्कृति की ही गलत है। फिर तो कि हमारी संस्कृति में साड़ी को हटा देना चाहिए। फिर वो जो छोटे छोटे से कपड़े होते हैं ना, छोटी छोटी सी फ्रॉकें पहन लो और बिल्कुल यहाँ से बदन खुला यहाँ से खुला, फिर वो हमारी संस्कृति में जुड़ जाना चाहिए ना। अगर साड़ी में हम अपने शरीर की प्रदर्शन कर रहे हैं, नुमाइश लगा रहे हैं अगर हम अब साड़ी पहन के, तो फिर हटा दो साड़ी को ना। हम लोग हिंदू समाज से हैं और हम लोग साड़ी को ही अपना पहनावा मानते हैं, मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। ठीक है ना? इसमें आपको आपत्ति है तो आप मत पहनो साड़ी, पहनो आप छोटे छोटे से कपड़े। हमने कब आपको रोका भाई? न रोका न रोकेंगे। आप लोग पहनो, छोटे छोटे से कपड़े पहनो, खुद भी पहनो, जिसको पहनाना है पहनाओ। कोई मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। मैं साड़ी पहनती हूँ, पहनूंगी। अगर मैं साड़ी पहनने में आपको गंवार लग रही हूँ तो मुझे वो भी एक्सेप्ट है। मैं अपनी संस्कृति के साथ ही जीऊंगी। ठीक है ना? तो आप लोग कमेंट करते रहिए, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो मतलब इन्होंने मेरे चेहरे को लेकर के मेरे को लेके बोला ना, वो मैं आपको शो कर दूंगी। क्योंकि देखियो, मेरी जो शक्ल है भगवान की बनाई हुई, अच्छी है बुरी है मैं नहीं जानती, लेकिन आप लोग देखते हो, आप लोग को मैं कैसे लगती हूँ, बुरी लगती हूँ तो भी ठीक है, अच्छी लगती हूँ तो भी ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। देखो, ये शक्ल जो है तो ये मैं बदल नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ मेरे पास एक उपहार है, मैं इसको नहीं चेंज कर सकती हूँ। तो अब जिसको बुरा मानना है बुरा माने, भला मानना है भला माने। मुझे देखना पसंद कर रहे हो, मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग भाई देखोगे। और अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे ही नहीं लगेंगे तो चाहे मैं जितनी भी सुंदरता मेरे अंदर भर जाए, मैं रूप की रानी बन जाऊँ, तब भी आप लोग नहीं देखोगे। ये तो पसंद के ऊपर है ना। पर पता नहीं क्यों कुछ लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। चलिए, ये तो हो गई इन लोग की बात। बाकी देखिए मेरे बच्चों के काम पूरा अभी यहाँ पे इन्होंने निकाल के पहने कोट पैंट, दोनों भाई बहन ने, और पूरा फैलावा यहाँ पे फैला दिया है। और देखिए यहाँ पे आपको दिखाना था, जो मेरे को ना सर्दी जुकाम की बहुत ज़्यादा समस्या है, मतलब कि सांस तक नहीं आती, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये सुबह सुबह ना ये होम्योपैथी दवा मेरे को लाके दे के गए हैं, और इसको मुझे 5-5 बूंद अपने जुबान पे, टंग पे, जीभ पे लेना है। हस्बैंड जो है ना, तो वो अपने अपने वर्क पे जाते जाते भी उनको मेरा ही ध्यान रहता है कि इसकी तबीयत ना बिगड़ जाए, तो इसलिए वो मुझे दे के गए हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि भगवान हस्बैंड सबको मिले, इतना केयरिंग हस्बैंड। ठीक है ना? बहुत ही मतलब ज़्यादा मेरा केयर करते हैं। और ऐसा हस्बैंड भाई किसको नहीं चाहिए होगा आजकल। तो हर एक को केयरिंग हस्बैंड चाहिए ना। दौलत तो हम कमा सकते हैं, मगर केयरिंग करने वाला, हमारी केयर करने वाला हस्बैंड सिर्फ नसीबों से मिलता है। ऐसे हर एक को नहीं मिल जाता। और मैं सच बताऊं तो शायद मैंने पिछले जन्म में बहुत सारे पुण्य किए होंगे, बहुत अच्छे काम किए होंगे, जिसके बदले में भगवान ने मुझे इस जन्म में इतना केयरिंग हस्बैंड दिया है। देखिए यहाँ पे टाइम हो गया है 1:05 हो गया, 10 होने वाला है, 1 बज चुका है। और परिव्रत अभी तक नहीं आए, अपनी नानी के घर गए थे आज सुबह सुबह वो लोग, और अभी तक नहीं आए हैं। और विराट के एकेडमी जाने का भी टाइम हो रहा है। मेरी खीर भी बन के रेडी हो गई है। मैंने बोला था कि तुम लोग जब तक आओगे तब तक तो बन ही जाएगी, और वो बन चुकी है, बट अभी इन लोग का आता पता नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ इन लोगों को कॉल करने के लिए। और ये वाले ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे मुझे भी जाना है कहीं। तो फिर इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।